नमस्ते। माध्यमिक न्यूज डे में आप सबका स्वागत है। आज हम दमदम एयरपोर्ट हिंदी हाई स्कूल क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 6 मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 का करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र। जरा प्रश्न पत्र। कवि चंदा को किसमें बांधने की बात कहता है? धानों का गीत किस प्रकार की कविता है? कवि ने जीवन की तुलना निर्झर से किन कारणों से की है? तो चांद कहाँ की रहने वाली थी? यासुकी चांद कौन था? हमारे महापुरुषों के सपनों के भारत का क्या स्वरूप था? सर्वनाम किसे कहते हैं? भेद सहित लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। ईमानदार, सुखी, ऊपर, पीछे, महान, स्वर्ग, गति, मानव, निराश, गुण, संतोष, रुचि। शब्दार्थ लिखिए। उपेक्षा, संदेह, उल्लास, रम, तारीफ, मर्जी, निर्झर, बाधा, सौरभ, कंठ, विजन, रुचि। 10 चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। क यह अंश किस पाठ से लिया गया है? ख उपर्युक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पाठ और कवि का नाम बताइए। उपर्युक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़, सौरभ, पंख, धरती, चंद्रमा। बस पूरा हुआ ये प्रश्न पत्र। अब चलते हैं हम उत्तर पर। पहला प्रश्न है, कवि चंदा को किसमें बांधने की बात कहता है? उत्तर, कवि चंदा को कच्ची कलगियों में बांधने की बात कहता है। दूसरा प्रश्न, धानों का गीत किस प्रकार की कविता है? उत्तर, धानों का गीत नवगीत परंपरा की कविता है। तीसरा, कवि ने जीवन की तुलना निर्झर से किन कारणों से की है? उत्तर, निर्झर अर्थात झरना सतत गतिशील होता है, इसलिए कवि ने जीवन की तुलना झरने से करते हुए मानव को सतत गतिशील रहने की सलाह देता है। गतिशीलता ही जीवन का धर्म है। जिस प्रकार गतिहीन हो जाने पर निर्झर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गतिहीन हो जाने पर जीवन भी निस्सार एवं मृत्यु तुल्य हो जाता है। चौथा प्रश्न, तो चांद कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर, तो चांद कुहोनबुत्सु की रहने वाली थी। पांचवा प्रश्न, यासुकी चांद कौन था? उत्तर, यासुकी चांद जिसको पोलियो रोग था वह तो चांद का सहपाठी था। 6 नंबर, हमारे महापुरुषों के सपनों के भारत का क्या स्वरूप था? उत्तर, हमारे महापुरुषों के सपनों के भारत का स्वरूप जीवन के महान मूल्यों से सुशोभित था। ईमानदारी, सच्चाई एवं भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा अध्यात्म की चाह जीवन के धर्म था। व्यक्ति चित आदर्शों का अनुगामी था। कानून को धर्म के रूप में देखा जाता था। मानव हित सब धर्मों से ऊपर था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सर्वनाम किसे कहते हैं? भेद सहित लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, आप, वह आदि। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। उनके नाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, आप, वह,
निजवाचक सर्वनाम जैसे हमें, निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जैसी, प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे क्या। विलोम शब्द लिखिए। शब्द ईमानदार, बेईमान, सुखी, दुखी, ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, महान, नीच, स्वर्ग, नरक, नर्क, गति, स्थिर, मानव, दानव, निराश, आस, गुण, अवगुण, संतोष, असंतोष, रुचि, अरुचि। आगे शब्दार्थ लिखिए। शब्द और शब्दार्थ उपेक्षा, अनादर, संदेह, शक, उल्लास, खुशी, रम, लीन, तारीफ, प्रशंसा, मर्जी, इच्छा। आगे है निर्झर, झरना, बाधा, रुकावट, सौरभ, सुगंध, कंठ, गला, विजन, एकांत, रुचि, शौक। 10 नंबर प्रश्न है चलना, चलता है केवल चलता है, जीवन चलता ही रहता है। क यह अंश किस पाठ से लिया गया है? उत्तर यह अंश जीवन का झरना शीर्षक पाठ से लिया गया है। ख उपर्युक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रस्तुत अंश का भाव यह है कि जीवन चलने का नाम है, रुकना मौत है। कभी हम छोटे से थे, आज बड़े हो गए हैं और कल बूढ़े हो जाएंगे। यह परिवर्तन चाहे शरीर का हो या आसपास का, सदा जारी रहेगा। यही तो जीवन है। अब शरीर जैसा है वैसा ही रुक जाए, न बढ़े न घटे, तो क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जीवन कहाँ, फिर तो मौत है। क्योंकि मौत में ही खून रुक जाते हैं, सड़ जाते हैं। अतः जीवन चलता है, केवल चलता है। जीवन चलता ही रहता है। दिन रात, सुख दुख, आस निराश के द्वंद्वों के सहारे आगे बढ़ता ही रहता है। उत्तर पूरा हुआ। आते हैं आगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पाठ और कवि का नाम बताइए। पाठ का नाम भगवान के डाकिए और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रस्तुत अंश का भाव यह है कि जब पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं तो हम इंसान सिर्फ यह अनुमान करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को पक्षी और बादल के माध्यम से अपनी सुगंध भेजती है, लेकिन हम तो यह समझ नहीं पाते हैं कि भगवान के डाकिए बादल और पक्षी की लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़, सौरभ, पंख, धरती, चंद्रमा। शब्द और पर्यायवाची। वैसे 3-3 लिखने से हो जाता है, पर मैं 5-5 लिख दिया हूँ। पहाड़, गिरी, अचल, नग, भूधर, पर्वत। सौरभ, सुबास, महक, सुगंध, खुशबू, सुगंधी। पंख, डैना, पर, पांख, पखोटा, पक्ष। धरती, भू, धरनी, वसुंधरा, पृथ्वी, अचला। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, रजनीश, हिमांशु।
इसी के साथ पूरा हुआ मॉडल एक्टिविटीज क्लास 6 पार्ट 6 सब्जेक्ट हिंदी सितंबर 2021 दमदम एयरपोर्ट हिंदी हाई स्कूल। मित्रों, अगर आपको भी अपने स्कूल का चाहिए मॉडल एक्टिविटीज तो आप चाहे तो 79800444540 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रश्न पत्र को, उत्तर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।